सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास वीडियो नोटिफिकेशंस आती रहें। 10th के बाद हर बच्चे को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी फील्ड में जाना है। तो मैंने अपनी फील्ड इंजीनियरिंग चुनी। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए 2 साल की मेहनत की, काफ़ी रिगरस मेहनत की, लेकिन जब एग्ज़ाम का दिन आया ना, मैं डर गया। तो मेरे को सारे सवाल आते थे। मैं एग्जामिनेशन रूम से बाहर निकला और मैंने देखा, मैंने अंडर प्रेशर काफ़ी सवाल जो आते हैं उनको भी गलत कर दिया। यही चीज़ मेरे साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हुई। कभी भी जब भी एग्ज़ाम होता था मैं बहुत टेंशन ले लेता था, लेकिन उससे ये होता था कि मैं हमेशा प्रिपेयर करता था और अच्छे से प्रिपेयर करता था, लेकिन मेरा फाइनली कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था गलत, जिससे मेरे को बहुत कम नंबर आते थे या फिर मैं बहुत डिसअपॉइंट होता था। अब क्या होता है कि मेरा 4th ईयर भी ख़त्म हो जाता है और कॉलेज प्लेसमेंट्स आते हैं। मैं काफ़ी कंपनी में बैठने लगा। मैंने काफ़ी मेहनत भी की थी, लेकिन उससे होता ये था कि जब भी मैं किसी इंटरव्यू में बैठता मैं सोचता अब क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं हमेशा डरा करता था। बहुत सारी कंपनी में बैठने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मैं काफ़ी डर रहा हूँ और मेरे को इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि हाँ, ये एक मेरा पॉइंट है जिसको मेरे को सुधार की ज़रूरत है। अब क्या होता है, इस बीच एक ऐसी कंपनी आती है जो कि बहुत ही हाई लेवल कंपनी होती है। मुझे विश्वास था कि यार इस कंपनी में बैठते हैं लेकिन कुछ होना नहीं है। तो जो एक चीज़ थी वो ये थी कि मेरे को डर नहीं लग रहा था। अब मैंने उस कंपनी के इंटरव्यू में बैठा। उसने मुझसे जो टेक्निकल सवाल पूछे, कई क्वेश्चंस मैंने अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में करे हुए थे, पर मुझे वो चीज़ भी याद आने लगी। मैं बिल्कुल भी डर नहीं रहा था और मुझे कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं शांत था, पानी की तरह। आप मानेंगे, मेरा उस कंपनी में हो गया और अपनी क्लास में सबसे लास्ट में हुआ, लेकिन सबसे अच्छे पैकेज पे हुआ। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब बहुत प्रेशर हो तब डिसीजंस कैसे लें। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर आपको थोड़ा सा भी ये अच्छा लगे और आपकी हेल्प होती हो तो मुझे इससे काफ़ी खुशी होगी। तो हम डिस्कस करेंगे कि प्रेशर जब हो तो कैसे डिसीजंस लेना चाहिए। इसके लिए मैंने सिर्फ 3 रास्ते चुने जो मैं अपने लिए हमेशा करता हूँ। पहला है कि क्या होगा, सबसे गड़बड़ क्या चीज़ हो सकती है कि उस चीज़ में हमारा नहीं होगा। हमेशा मैं वर्स्ट केस सिनेरियो को कंसिडर करके चलता हूँ। अब जैसे मैं इंटरव्यू में बैठा था तो मैंने सोच लिया था उस कंपनी में कि मेरा तो होना ही नहीं है, तो मेरा डर खत्म हो गया था। जहाँ डर नहीं है वहाँ सारे रास्ते आपके हो जाते हैं, क्योंकि कहा भी गया कि डर के आगे जीत है। अब क्या होता है, दूसरी चीज़ कि हमको ये डर लगता है यार वो कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, क्या करेगा, कैसे होंगी चीज़ें, और जो पूछेगा मुझे पक्का नहीं आता होगा। लेकिन जब आपका माइंड अटेंटिव होता है ना, आपको अपनी 2nd क्लास 3rd क्लास की चीज़ें भी याद आती हैं। मैंने उस दिन ये चीज़ देखी। तो कभी भी अपने प्रिपरेशन को ऐसा मत समझिए कि मेरे को नहीं आएगा या कुछ है। आप हमेशा ही अपने आप पे इतना बिलीव कीजिए और जो होना है वो इवेंचुअली होना है। तो बस आप इस प्रिपेयर कीजिए और उससे ज़्यादा कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। सबसे लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं हमेशा सोचा करता था कि जब धोनी, विराट कोहली ऐसे बड़े प्लेयर्स फील्ड में जाते होंगे, लोग शाउट कर रहे हैं, वो मैच छोटा मोटा मैच नहीं है, वो मैच है वर्ल्ड कप मैच। अब एक डिसीजन आपका इंडिया को जिता सकता है, एक डिसीजन आपका इंडिया को हरा सकता है। उस टाइम पे वो लोग कैसे डिसीजंस लेते हैं, मैं बहुत सोचता था ये चीज़ कि मैं अपने लिए कैसे करूं। फिर मैं अपने कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को देखने लगा, ऑब्जर्व करने लगा। जब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस होती थी, मैं उनके चेहरे को देखता था, वो बहुत ही शांत होते थे, लाइट एज वाटर। डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, मैंने उनसे सीखे। आप बिल्कुल शांत रहिए। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मेरा इससे आगे क्या होगा, मैं जीतूंगा, मैं हारूंगा। वो सब टीम प्लेयर पे, अपने परफॉर्मेंस पर डिपेंडेड है। आपका जो आपके दिमाग पे काबू होगा, आप अपना 100% दे पाएंगे। तो धोनी से यही सीखा जा सकता है कि कैसे पानी की तरह शांत रहें। तो मैं इस पूरी बात को कंक्लूड करूँगा, कभी भी जब बहुत सिचुएशन ऐसी है जहाँ बहुत प्रेशर हो, तो आप हमेशा 3 चीज़ कंसिडर कीजिए। पहली, वर्स्ट केस सिनेरियो को मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। ज़िंदगी एक सिचुएशन या एक इवेंट से रुकती नहीं है, इससे भी अच्छे मौके होंगे, और अगर ये आपका मौका होगा तो आप डेफिनेटली जीतेंगे। अपने प्रिपरेशन पे बिलीव कीजिए। आपने जो भी इस चीज़ के लिए अपने प्रिपेयर किया है वो डेफिनेटली आपको याद आएगा उस सिचुएशन में।
जो जो चीज़ आपने बहुत पहले भी की है या कैसा भी एक्सपीरियंस, अच्छा या बुरा, जो भी है आपके पास होगा और आपको हमेशा ही काम आएगा। तो इसलिए अपने प्रिपरेशन पे हमेशा 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 बिलीव कीजिएगा। तीसरा, शांत जैसे पानी होता है। आप अपने कैप्टन धोनी से सीख सकते हैं। आप उनको देखें, उनको समझें। वो काफ़ी ही शांत रहते हैं बहुत टफ सिचुएशन में, और उन्हीं की बदौलत हम इंडिया वर्ल्ड कप ही ले आते हैं। तो बस यही 3 चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जब आप बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन में। मैं हूँ शिखर सचदेवा और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की ऐसी बातें आपके पास ज़रूर लाया करूँगा। थैंक यू सो मच।